पढ़ियारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो चैनल ओपन किया गया है, इसमें आपको राजस्थान पुलिस का सारा सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। राजस्थान पुलिस में जितना भी सिलेबस है वो आपको इसी चैनल पर पूरा कर मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक जो भी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में मैं पूरा कराऊंगा। अपन आज पढ़ते हैं, टॉपिक लेते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। 6 टाइप की आकृतियाँ अपन को एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले है आपके पास में त्रिभुज, दूसरी आपकी आकृति है वृत्त, तीसरी जो आकृति है आपकी रेक्टेंगल आयत, चौथी जो आकृति है आपके पास में है वृत्त, पांचवी आकृति है आपके पास में विकर्ण, और कभी कभी स्ट्रेट लाइन को भी पूछा जाता है, सीधी रेखा। ये जो 6 प्रकार की आकृति एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन और ये जो 3 प्रकार की आकृति है वो रेयरली एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन ये जो 3 प्रकार की आकृति है त्रिभुज, वृत्त और आयत, बहुत बार प्रश्न इसी के आते हैं। त्रिभुज तो बहुत बार और हर एग्जाम में आते हैं, हर स्टेट एग्जाम में, चाहे वो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, या पटवारी का एग्जाम हो, या एसएससी लेवल का एग्जाम हो, ये जो त्रिभुज है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अपन आज पढ़ते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज को अपन 2-3 प्रकार से पढ़ेंगे। मैं आपको टाइप से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। अपन रीजनिंग को विदाउट यूजिंग पेन और पेपर से सरल कर लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस तरह एक यहाँ पे त्रिभुज बना रहा हूँ। ये जो त्रिभुज है इसके बीच में मैंने यहाँ लाइन कर दी। अब यहाँ पे पूछते हैं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो, यहाँ पे नंबर लिखना 1 और या 2, यानी ये एक आपने त्रिभुज बनाया, ये 2 त्रिभुज बन रहा है और इनको ऐड कर दो 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हुए 3। टोटल त्रिभुज कितने हुए 3। उसी प्रकार आपको बड़े त्रिभुज यदि आपको पूछ लें तो आपको वैसे जैसे पहले जो किया था वैसे सारे त्रिभुज आपको सरल करना है। देखो, आपको करना कुछ नहीं, वही नंबर लिखना है 1 2 3। आपको टोटल त्रिभुज देखना है तो इनको जोड़ दो। टोटल त्रिभुज कितने हुए 6। उसी प्रकार उसमें भी देख लो 1 2 3 4। टोटल त्रिभुज आपके कितने हुए 1 2 3 4। तो कितने हो गए टोटल त्रिभुज आपका 10। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको बड़ा, कभी कभी एग्जाम में बड़ी त्रिभुज आकृति दे दी जाती है, इस प्रकार की आकृति दे दी जाती है। इस प्रकार की जब आकृति दी जाती है, जैसे डॉट डॉट करके यहाँ पे बेस लिख देंगे, तो इस प्रकार की आकृति को देखो सर के यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 17 16 18 19 20, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें पेन को यूज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसको बहुत ही आसान तरीके से एक फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का, समेशन n = n + 1/2। यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, ये जो 20 है, टोटल नंबर ऑफ जो अपन यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पे जो भी टोटल लाइन ऑफ है वो 20 है, तो ये n की वैल्यू कितनी रखनी है 20। देखो, इस प्रश्न को जैसा अपन करते हैं n = यहाँ पे मैंने कितना रखूंगा n, यदि 20 रख दूँ तो देखो n की जगह 20 + 1 और बटे 2। अब यहाँ पे देखो 20 + 1 कितने हो गए 21/2। 2 से 20 को काटो कितनी बार कटेगा आपका 10 बार, और तो पीछे क्या बचा 10 × 21 कितने हो गए 210 त्रिभुज। तो इस आकृति में आपके त्रिभुज कितने हो गए, टोटल त्रिभुज कितने हो गए 210। उसी प्रकार से बहुत सारे त्रिभुज आकृति त्रिभुज की कटेंगे। जैसे इसको मैं और मॉडिफाई कर दूं, इस त्रिभुज की आकृति को और मॉडिफाई कर दूं, ये फॉर्मूला वैसे आप याद भी रख सकते हो, नॉर्मल है, सबको याद रहता है, नेचुरल नंबरों का योग होता है, वो अपन और क्लास 8 से पढ़ते आते हैं। अब सेम आकृति जो त्रिभुज है मैं इसको और मॉडिफाई करूँ, देखो इस आकृति को मैं इस प्रकार से बनाऊँ, जैसे ये बनाई, ये तो देखो मैंने पहले बनाई थी, ये सेम बनाई थी पहले। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं। सर इसमें क्या कर दिया अपन ने, इसमें अपन ने यहाँ पे एक बीच में लाइन बना दी, तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे
वही सेम जैसे मैंने पहले बताया था वैसे करना है। 1 2 3 और 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके पास में? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 3 7 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो गए 4 3 7 और 3 10। टोटल नंबर कितने हो गए? 10। ठीक है। अब आपको देखो सर के आपने ये मॉडिफ पहले 10 आया था, अब आपको क्या करना है? 10 नहीं है टोटल, तो 10 तो आपके इस बेस पर है। ये आपका जो आधार दिख रहा है इस पे आधार पर कितने त्रिभुज है? 10। तो आपने यहाँ पे एक लाइन बना दी, तो इस बेस पर भी टोटल त्रिभुज कितने होंगे? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो मैंने पहले किया था वैसे ही करना है, लेकिन अब जब आपने यहाँ पे जितनी लाइन हो उसका मल्टीप्लाई कर देना। देखो जैसे यहाँ पे आपने एक ये लाइन है और एक ये बेस, आधार यहाँ पे कितने होंगे आपका? एक त्रिभुज का ये और एक ये 2। तो अपन यहाँ 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर कितने हो जाएंगे? 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 20। अब सर के ये तो आपने नॉर्मल बता दी, तो और त्रिभुज अपन बढ़ा देंगे कर लेते। बहुत सारे त्रिभुज है, देख लो इसको, देख लो इसको, देख लो इसमें मैंने बीच में 3 लाइन बना दी। अब इसमें त्रिभुजों की टोटल त्रिभुज नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? तो देखो पहले जैसे अपन ने किया था 1 2 3 और 4, ये अपन कितने आए थे टोटल जोड़ने पर? टोटल त्रिभुज कितने आए थे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब टोटल आधार कितने हो गए? बेस कितना? एक तो ये वाला लाइन, एक ये वाली 2, एक ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। टोटल आधार कितने हो गए? 4। तो अपन 10 किससे गुणा कर दो? 4 से। तो ये कितने हो गए आपके पास में? 40। इसका आंसर आपके पास में कितना आ गया? 40। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और मैं यहाँ पे जो भी रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल है पणियारी क्लासेज जैसलमेर पे मैं आपको उसको नोट्स अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी डाल दूंगा, आप उसको टेंशन नहीं लेने का। अब देखो अपन और त्रिभुज को यदि और मॉडिफाई कर दें, त्रिभुज को और मॉडिफाई करें तो सर कैसे? देखो मैं एक और त्रिभुज बनाता हूँ। अब सर कहिए तो नॉर्मल समझा रहे हो आप, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन त्रिभुजों में। बहुत सारे त्रिभुज मैं आपको टोटल मिला के 50 आकृति समझाऊंगा, उससे बाहर जाने की उसमें बहुत ही कम संभावना रहती है। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया, देखो इसमें मैंने ये बीच में 2 लाइन बना दी, ठीक है। अब सर क्या इसमें तो क्या है पहले जैसे बनाया, इसमें और मैं सुधार कर देता हूँ। देखो एक और बना देता हूँ लाइन, देखो अब इसमें कितने त्रिभुज है सर आप बताओगे? इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? देखो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले समझे कोई भी कैसी भी आकृति आ जाए, इस प्रकार की जो सीधी त्रिभुज की कोई भी आकृति आए, मेरे जैसे मैंने पहले बताया था 1 2 3 और 4, तो टोटल आप ऐड कर दो इनको। देखो इस आधार पर कितने त्रिभुज हो गए? 10 हो गए। ये नीचे वाला आता है। अब अपन को पहले जैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई कर रहे तो इस आधार पर 10 बन रहे तो इस आधार पर भी 10 बन रहे। लेकिन अब देखो ये लाइन यहाँ तक ही है और ये लाइन यहाँ तक है, तो इस आधार पर 10 नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो इस आधार पर त्रिभुज कितने बनेंगे? 1 2 3। तो टोटल त्रिभुज कितने बन जाएंगे आपके? 6 बन जाएंगे। वापस इस आधार पर देखो 1 2 3, तो टोटल त्रिभुज आपके वापस कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। तो टोटल इस त्रिभुज में टोटल आकृति में त्रिभुज कितने? 6 और 6 12 और ये 10 आपके कितने हो गए? 22। तो इस पे त्रिभुज कितने हो गए? 22। और प्रकार की अपन आकृति देखते हैं, तो देखो अब इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आप यदि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे। यदि आपको आपके पास कोई क्वेश्चन है और किसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं अपन त्रिभुज को कि स्क्वायर के रूप में त्रिभुज को किस प्रकार से देखा जाता है। देखो एक अब दूसरे प्रकार से यदि त्रिभुज को देखते हैं तो देखो ऐसा, देखो ये आकृति आपकी मैंने बना दी। देखो इसमें पूछ लिया आपको त्रिभुज कितने, इस आकृति में देख लो कि त्रिभुज कितने, आपको पूछ लेंगे कि इस आकृति में त्रिभुज कितने। और इससे मैं और थोड़ा आसान बना के पहले समझा देता हूँ, फिर ये भी आपको समझा दूंगा।
ये देखो ये आपका आयत है, आयत में 2 विकर्ण बना दिए, तो अब पूछ लिया त्रिभुज कितने। तो इसमें बहुत आसान है, देखो ये कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ त्रिभुज 1 2 3 और 4, ये कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 4 ये त्रिभुज बन रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ त्रिभुज है उसका आपको डबल कर देना, उसका गुणा आप किससे करोगे, 2 से। तो ये त्रिभुज टोटल कितने बन जाएंगे आपका, 8 त्रिभुज, कितने टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देख लो, इसमें आपको यहाँ पे नंबर डालो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर कितने हो गए, 8। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हो जाएंगे, ये तो 8 बन गए, मैंने क्या कहा था 8 का डबल, कितने हो गए, 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये भी त्रिभुज आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने के बाद देखते हैं कि और भी देखते हैं। चलो आपने सर बता दिया कि ये तो आसान है, अपन और सरल कर और थोड़ा हार्ड बनाते हैं। देखो इसको, ये जो आकृति इसको और मॉडिफाई करता हूं मैं आपके सामने। देखो इस आकृति को मैं, एक जो आकृति थी, इसी आकृति को देखो, ये जो आपके सामने आकृति है, मैं इस आकृति को 2 आकृति बनाता हूँ, इस आकृति को मॉडिफाई करके डबल आकृति बनाता हूँ। देखो एक तो आपकी ये आकृति, ठीक है, मैंने इसको एक ऐसी और जोड़ दी, इसके साथ में ज्वाइंट कर दी, ये ज्वाइंट कर दिया आपकी आकृति। तो अब देखो ये आकृति, अब देखो सर इसमें कितने त्रिभुज, देखो आपको क्या करना है, ये 2 आकृति ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे नंबर पहले जैसे मैंने बताया था, इस आधार पर 1 2 3 और 4, टोटल त्रिभुज कितने, 4। तो 4 जोड़ कितने हो गए, 8, ये हो गए इसमें। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 2, टोटल नंबर त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8। देखो इस त्रिभुज में अपने इस वर्ग में कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 का 2 गुणा 8, ठीक है। अब इसमें देखो कितने हो गए, 4 का गुणा 8। अब देखो सर आपने त्रिभुज कितने बनाए, इसमें 8 और इसमें 8, 16 नहीं। देखो मैंने यहाँ त्रिभुज को ज्वाइंट किया, कुछ त्रिभुज क्या होता है अपन को दिख जाते हैं सीधे, और कुछ त्रिभुज होते हैं वो अपन को मन की आंखों से देखने पड़ते। जैसे देखो यहाँ पे प्रत्येक ज्वाइंट है, हम याद करते हैं ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, प्रत्येक ज्वाइंट पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। ये 8 और ये 8, देखो ये 8 और 8 कितने त्रिभुज हो गए, 8 दूनी 16। लेकिन प्रत्येक ज्वाइंट पर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ। जब ज्वाइंट होगा तो क्रॉस होगा, देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और उसी प्रकार से एक ये आपका त्रिभुज बन रहा है। तो प्रत्येक ज्वाइंट पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं, 2। अब जितने भी ज्वाइंट होगा तो प्रत्येक ज्वाइंट पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, 2। अब और देखते हैं, जैसे इस आकृति को मैं और मॉडिफाई कर दूं, देखते हैं कि ये जैसे आकृति है, मैं पहले इसको बनाया था, इसको और मॉडिफाई करता हूँ। देखो ध्यान से समझना, यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, बिल्कुल आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़िए, हम कमेंट बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको मेरे रीजनिंग के हाथ से बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे आराम से। देखो अब ये आपके पास में एक आकृति दे दी मैंने, ये इसी प्रकार की सेम आकृति है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाई की, क्या की कि यहाँ पे एक लाइन नहीं है और मैंने इस पे यहाँ पे एक लाइन बना दी। अब इस आकृति को आप समझो, देखो ये एक वर्ग है, जैसे उस पे इस प्रकार से अपन को काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं, 6। तो जितने भी त्रिभुज होते हैं उसका 2 गुना, 6 गुणा 2 कितने हो गए यहाँ पे आपके पास में 12। उसी प्रकार उसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 6 गुणा 2 गुणा ये 12 हो गए। अब सर हो गया आपका 12 और 24। तो मैंने अभी पहले आपको समझाया था कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज से जुड़ रहा है तो जॉइंट होगा, प्रत्येक जॉइंट में कितने त्रिभुज बनते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपके 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। तो सर आपने बता दिया कि ये 12 और ये 2 जॉइंट हो गए, नहीं सर
ऐसा नहीं। देखो मैंने एक और जॉइंट बना दिया, मैंने आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं, एक तो ये त्रिभुज जो मैंने पहले और बताया था, इस त्रिभुज में आप देखो ये 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज है। दूसरा देखो कि 2 ये छोटे, जैसे ये लाइन बनाई, जैसे ये लाइन बनाई तो ये 2 छोटे वाले, एक ये ऊपर और एक, यानी ये जॉइंट और हो गया, तो ये 2 त्रिभुज, एक ये और एक, 2 और छोटे, यानी जब इस जॉइंट पर जॉइंट डबल हो, यानी एक इस जॉइंट पर, और जब ये बीच वाली लाइन हो जाती है तो जॉइंट पर कितने त्रिभुज जुड़ेंगे आपको याद रख लेना है, 4 त्रिभुज। जब ये बीच में लाइन हो जाती है तो जॉइंट पर 4 जुड़ेंगे, और बीच में लाइन नहीं हो तो जॉइंट पर आपके कितने जुड़ेंगे, त्रिभुज 2। अब तो देखो ये कितने त्रिभुज हो गए, 28। और अपन बहुत सारे आकृतियों को पढ़ते हैं। रीजनिंग में आपको कोई भी जो मैं समझा रहा हूँ और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब पैसा क्या करता है कि मैं आपको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये आपको बड़ा बना देता हूँ। अब देखो, अब इसमें पहले जैसे ही मैं बना देता हूँ आपकी, और इसमें एक बीच में लाइन ये जो है यहाँ पे कुछ मत समझ लेना कि यहाँ पे भी सर एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, ये भी ऐसे मत समझ लेना। अब देखो इसमें आपको समझते हैं, देखो प्रत्येक यहाँ मैंने आपको 3 वर्ग जोड़े, मैंने पहले जैसे समझाया था वैसे ही 1 2 3 4 5 और 6, प्रत्येक में 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो एक में 6 के हिसाब से 6 का दुगना कितने हो जाएंगे, 12। तो 3 में इसमें भी 12, इसमें भी 12 और इसमें भी 12, जिस प्रकार से इसमें होगा उसी प्रकार से इसमें भी होगा, और 12, यानी टोटल त्रिभुज आपके कितने हो गए, ये 12 प्लस ये 12 प्लस ये 12। ठीक है। अब देखो प्रत्येक जॉइंट पर मैंने आपको कितने त्रिभुज बताया था, 2, लेकिन जब जॉइंट ये वाला तब आपको कितने त्रिभुज बताया था मैंने, 4। देखो कौन से त्रिभुज है इसमें, ये जॉइंट है यहाँ पे और एक जॉइंट आपका यहाँ पे। देखो प्रत्येक जॉइंट पर आपको त्रिभुज बताया था 2, लेकिन जब बीच में लाइन हो तब अपने देखो ये त्रिभुज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, कितने हो गए आपको, जो क्रॉस करने हैं वो डबल करना चाहता है, ये हो गए 2 और एक ऊपर वाला 3 और एक नीचे वाला 4, तो ये इस डबल जॉइंट पर कितने जोड़ गए, 4, उसी पर कितने जोड़ेंगे, 4। देखो मैं उस पर भी आपको दिखा देता हूँ, देखो ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसके ये और फिर ये और फिर ये, एक ये, तो टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 4। अब ये जोड़ो कितने हो गए, 12 के 36, 4 40 और 4 44, त्रिभुज टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 44। उसी प्रकार से अपन आगे और पढ़ेंगे। देखो मैंने आज जितने भी ट्यूशन करवाए हैं उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, फिर से अपन रेगुलर पढ़ेंगे। मैं रीजनिंग की सारे टॉपिक हैं इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ में पूरा करवाऊंगा, आपको हार्ड से हार्ड ट्यूशन भी करवाएंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम जो लिंक है उससे मैं आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डलवा दूंगा, उससे आप जरूर जुड़िएगा, जिससे मेरे रीजनिंग के लिखे हुए हाथ के नोट से मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।